क्यों कह रहे हैं कि गाजा में 23 लाख लोगों की जिंदगी पर मिसाइल खतरा मंडरा रहा है? इसे मैप के जरिए समझते हैं। आइए जरा मैप दिखाते हैं आपको। प्ले ऑन करिए। ये जो मेरे सामने मैप आ रहा है, ओ ये बड़ा एनिमेटेड मैप बनाया है। ध्यान से देखिए बाप, इस मैप को मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूं। ये वो इलाका है यहां पर, अगर मैं यहां से शुरू करूं, ये है जबालिया का इलाका। ये है जबालिया का इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है। ये एंट्री पॉइंट है, इसके ठीक ऊपर जाके तेल अवीव है। ये यहां पर गाजा सिटी का इलाका है। यहां पर अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये है नॉर्थ गाजा, लगभग इतना इलाका। फिर यहां से लेकर यहां तक ये जो मिड पार्ट आता है, जहां पर बीच में गाजा सिटी है, वो गाजा है, गाजा का पार्ट है। और फिर अगर डाउन साउथ में आता हूं, यहां पर कहीं पर राफा है और यहां पर कहीं पर है खान यूनिस। अब आप देखिए क्या हुआ। नॉर्दर्न गाजा की आबादी करीब 11 लाख है। 9 लाख से ज्यादा लोग मूव कर चुके हैं 3 दिन पहले, 4 दिन मान लीजिए। अब आप समझ लीजिए कि लगभग 10 लाख ही हो गए होंगे। 50,000 से ज्यादा लोग मूव कर रहे हैं, वो यहां तक आ चुके हैं। कितने बचे? 11 लाख के बाद 12 लाख ऑलरेडी उस इलाके में थे, क्योंकि ये जो 40 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, इसमें टोटल 23 लाख लोग हैं। ये जो 7 किलोमीटर, मैक्सिमम 7 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रेच है, इसमें करीब 23 लाख लोग हैं। अब ये 11 लाख लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। इस पोर्ट पर, यहां पर जो पोर्ट है, इस पे कब्जा हो चुका है। राफा की ये पॉइंट है जो जोड़ता है इजिप्ट से। ये यहां पर, ये जो अगर आप पूरा स्ट्रेच देखें, ये पूरा पुश डाउन कर रहा है उत्तरी गाजा के लोग दक्षिण गाजा भागे। नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए। अब दक्षिण गाजा में करीब 20-21 लाख लोग हैं। नेक्स्ट दिखाइए। अब दक्षिण गाजा में इजराइल हमला जो है वो तेज हो चुका है। जो मैंने आपको दिखाया, राफा में अटैक हुआ, अभी हमने आपको दिखाया। मैं चाहूंगा राफा की ब्रेकिंग बगल में दिखाते रहिए यहां पर, और खान यूनिस वाली भी। इजरायली हमलों से लाखों लोगों पर खतरा है, दैट इज अ फैक्ट। ये जो यहां पर लोग हैं, इनके ऊपर खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब खतरा बढ़ गया। इजराइल ने दक्षिण गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। इस सब के बीच में सवाल यह है कि दक्षिण गाजा पर हमले तेज होंगे तो यहां के लाखों लोग फिर कहां जाएंगे? इसी सवाल का जवाब इजराइल का गाजा प्लान है। और सिर्फ यही नहीं, वेस्ट बैंक भी इसी प्लान से जुड़ा हुआ है। इजराइल में जब हमारे सहयोगी मनोज शाह रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब इन्होंने इस प्लान का खुलासा किया था। उन्होंने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी थी कि इजराइल की मंशा है कि गाजा के लोग भागकर इजिप्ट चले जाएं और फिर इसके बाद वेस्ट बैंक पर भी गाजा की तरह भीषण हमले हों, जिससे यहां के लोग डरकर जॉर्डन में शरण लेने को मजबूर हो जाएं और पूरे इलाके पर इजराइल का कब्जा हो जाए। इसी वजह से वेस्ट बैंक में भी अब गाजा की तट पर भीषण हमले की तैयारी है। कहा जा रहा है कि यहां पर भी हवाई हमले और जमीनी हमले शुरू होंगे, बल्कि कल रात मेजर स्ट्राइक्स की गई हैं। जेनिन में आपको पता है किस तरीके से आईडीएफ को बहुत भयंकर रेजिस्टेंस मिल रही है। यह रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन सोचिए, गाजा में 23 लाख लोग इस प्लान की वजह से खतरे में हैं। सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन 23 लाख लोगों का नरसंहार करेंगे? सवाल यह भी है, क्या इसके लिए हमास भी जिम्मेदार है? और एक और स्कूल ऑफ थॉट है, पूरा गाजा कंट्रोल कर लो, उसको खाली कर दो। गाजा के आधे लोगों को नीचे इजिप्ट की तरफ मूव कर दो और आधे लोगों को थोड़ी सी जमीन और देकर वेस्ट बैंक की तरफ कर दो, क्योंकि उनको वेस्ट बैंक से कोई खतरा नहीं है। वेस्ट बैंक के जो पठार और पहाड़ी इलाका है, वहां से कोई भी अटैक नहीं कर सकता इजराइल के ऊपर। लेकिन गाजा से अटैक हो चुका है, इसलिए वो ज्यादा अलर्ट है। ये रिपोर्ट है। ये हमास की घातक बद्र 3 मिसाइल है। लॉन्च साइट से इसका शक्ति प्रदर्शन किया गया, इजरायली सेना को चैलेंज किया गया। लेकिन क्या यह बद्र 3 मिसाइल इजरायली हमलों से गाजा के आम लोगों का जीवन बचा पाएगी? सुनिए, हमास लीडर खालिद मशाल ने किस तरह आजादी पाने के लिए गाजा के लाखों लोगों को जान कुर्बान कर देने के लिए उकसाया और इसके लिए बाकायदा दूसरे विश्व युद्ध, वियतनाम और अफगानिस्तान की लड़ाई की दुहाई दी। यानी गाजा में अगर लाखों लोग मारे जाते हैं तो इसके लिए क्या हमास जिम्मेदार नहीं है? जहां तक बात इजराइल की है तो नेतन्याहू ने एक दिन पहले क्या कहा था, उसे भी सुनिए।
we'll try to finish that job with minimal civilian casualties. That's what we're trying to do. Minimal civilian casualties, but unfortunately, we're not successful. नेतन्याहू ने पहली बार कबूला कि वो इजराइल के हमलों में आम लोगों की मौतें रोक पाने में नाकाम साबित हुए हैं। बेगुनाह मारे जा रहे हैं, इजराइल इसके बाद भी रुक नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या नेतन्याहू के ये आंसू खड़ियाली हैं? क्या वो जानबूझकर नरसंहार पर उतर आए हैं? अब दो चीजें, नेतन्याहू के सामने दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अगर वो चाहते हैं अपनी पॉलिटिकल रिलेवेंस को बनाकर रखें, जिस तरीके से उनके खिलाफ विरोध चल रहा है और तेल अवीव में भी प्रोटेस्ट चल रहा है इस वक्त, तो हॉस्टेजेस को छुड़ाना जरूरी है। और दूसरा, हमास का सफाया। हॉस्टेजेस उनके हाथ की बात नहीं है, उसमें ग्लोबल पावर्स लगी हैं, लेकिन नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। हमास को उड़ाना, कम से कम पोस्चरिंग के लिहाज से, ये बम्बार्डमेंट उनको लगता है कि दिखाने के लिए तो बहुत। गाजा के एक स्कूल में आमने सामने की जंग इस वक्त की बड़ी खबर। आइडिया फॉर हमास के बीच खौफनाक लड़ाई। जंग में हमास को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। हमास के हथियार और सुसाइड जैकेट बरामद किए गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट अटैक का वीडियो जारी किया। बद्र 3 रॉकेट लॉन्च का वीडियो जारी किया। यह देखिए जरा, वीडियो में इजरायली टारगेट्स को हिट करता दिखा रॉकेट। ये दोनों खबरों के साथ सीधे मैं चलूंगा। यहां पर अनुज सर मेरे साथ मौजूद है। अनुज सर, कैटेगोरिकली अभी की सिचुएशन में साफ दिखाई दे रहा है कि नेतन्याहू जो हैं अपने पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को लेकर, अपनी इनसिक्योरिटी के लिहाज से इस अटैक को और विभत्स और भीषण करते जा रहे हैं। क्योंकि कहां हैं हॉस्टेजेस? कौन निकालेगा उनको? मीडिएशन में कितने देश सामने आएंगे? ये सारी चीजों पर तो बातचीत ही नहीं हो रही है। और अगर पीछे बिहाइंड क्लोज डोर्स बातचीत चल भी रही है तो भी वो फेल कर रही है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है होते हुए। बिल्कुल निशान, कुछ भी एक्चुअली मुझे लगता नहीं कि कोई क्लोज डोर बातचीत चल रही है या कोई प्रयास भी कर रहा है। आप देखिए, मैं आपको एक दो तीन बातें बताना चाहता हूं बिल्कुल क्लियरली। एक बात तो ये है कि ये जो हमास के लीडर कह रहे हैं, जितना इजराइल उनकी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है, उतना इफ नॉट मोर, उतना का उतना आपका हमास भी जिम्मेदार है। अब वो कह रहे हैं कि 23 लाख लोग जो हैं वो कुर्बानी दे देंगे। 23 वाकई जगहों की परिस्थिति अलग थी। 23 लाख फिलिस्तीनियों की कुर्बानी का मतलब है फिलिस्तीनी खत्म। और कहां है? दूसरी बात, इनको भी समझना पड़ेगा कि जो ये लगातार हमले, मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ उनको एक उम्मीद अब ये रह गई है कि इन हमलों से डर के वहां के जो लोकल्स हैं, जो इतना ज्यादा सहन कर रहे हैं, वो कहीं से निकलें और वो बताएं कि भाई आप यहां जाओ और ये करो, कोई इंटेलिजेंस वहां से आ जाए। मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की इनडिस्क्रिमिनेट बमबाजी बिल्कुल गलत है। तीसरी बात जो आपने कही कि अल बद्र का उन्होंने एक रॉकेट छोड़ दिया, 2 रॉकेट उन्होंने छोड़ दिए, इनमें कोई ताकत नहीं है। मैंने पहले भी आपसे ये प्रश्न किया था, निशांत, मुझे बताओ इजराइल के कितने जहाज आपने गिरा लिए, कितने हेलीकॉप्टर गिरा लिए, कितने आपने आर्मी के इंस्टॉलेशन खराब कर लिए? कुछ नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है। ये बिना बात 2 रॉकेट यहां से फायर करते हैं, 2 रॉकेट हिजबुल्लाह फायर करता है। नो वन, no Iran, no China, no one is willing to sink even one man right. in this war. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। You are bang on right. They are not going to sink any You're absolutely right, sir. You're absolutely right. लेकिन अनुज सर, मैं आपको कहना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए समय निकाला, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका।